ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਟਨਾਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ आई थिंक, क्योंकि 4 हो चुके हैं। सो आई थिंक ये 5वां, बाकी चेक कर लो एक बार, ठीक है। हो सकता 6वां हो, एक दे तो फर्क क्यों ज़्यादा नहीं। सो टनाटन सीरीज़ ऑब्वियस गल है, दिमाग में टनाटन कर देंदी है। टनाटन का मतलब की है कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जोड़े कि आपको लगता कि आपको एक क्वेश्चन तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया, ਜਾਂ हो सकता शुक्र है कि आपको इतने क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तुहाडे जिहड़ा तुहाडा भी नैक्सट, चाहे नायब तहसीलदार है, चाहे कोऑपरेटिव है, चाहे कोई PCS का पेपर है, जां कह लो कोई होर वधिया लैवल का पेपर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वन लाइनर भी मैं ਹੁਣ ऐड ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, क्योंकि ज़्यादा टनाटन भी ना हो जाए कि दिमाग इन्ना ज़्यादा औखा हो जाए कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗੇ कि यार बहुत ज़्यादा औखे क्वेश्चन है तो आप डीमोटिवेट हो जाइए। सो मैं एक एक क्वेश्चन वो भी पाता ਜਿਹੜੇ यानी कि जिन्होंने आप सौखा कह दें, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ कह लो भी ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ थोड़ा थोड़ा ठीक रखूगा, राइट है। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिलूगा। इस तो पहले वाले सैशन है ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि इस तो पहले 4 ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। बाकी रेस अकैडमी का जो पहली बार आया वो चैनल को सबसक्राइब करो, तो बाकी बैल आइकन दबाया करो ताकि तुहानूं आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो, हालांकि मैं एंड दे विच दसूंगा अपना कंटैक्ट नंबर, सारी एड्रैस वगैरह, जेकर तुसीं ऑफलाइन क्लासिस वास्ते या टैसट वास्ते कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक पे आ, वो तुसीं जाके देख सकते हो। इन्ना कुछ बोलना पैंदा ताकि एक अकैडमी बारे पता लग सके जेकर कोई नवा स्टूडेंट आता। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट आ उन्होंने मैं शुरू तो बोलदा कि वध तो वध वीडियो शेयर करा करो। बाकी ऑब्वियस गल है जेकर कंटेंट वधिया होगा तो तुसीं शेयर अपने आप कर ही दोगे, राइट है। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट। ये टनाटन सीरीज़ ऑब्वियस गल है हुण एक कंटिन्यू ही रहूगी जो तक मर्जी चली जान, यानी इसनूं आपां कंटिन्यू रखांगे। हो सकता एक दिन के गैप नाल, 2 दिन के गैप नाल आवे, पर कंटिन्यू रहूगी। ये फ्री फॉर ऑल है, ऑब्वियस गल है। ਇਹਦੀ PDF जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ऑब्वियस गल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PDF भी मिल जाएगी, यूजफुल फॉर ऑल पंजाब एग्जाम। तो पहले क्वेश्चन तक जाने हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही वधिया क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एंग्लो डच राइवलरी। इस तो पहले मैं कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पाए सी, जो पिछला अपना सैशन सीगा एंड उस तो पिछला भी पॉलिटी के बहुत सोहने क्वेश्चन सी। अज है मॉडर्न हिस्टरी ते थोड़ा थोड़ा मडीवल भी तुहानूं झलक यानी कि वो मिलूगी। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एंग्लो डच राइवलरी। पहला की है, द एंग्लो डच कंप्रोमाइज इनवॉल्वड द डच विदड्रॉल फ्रॉम द स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। जेकर तुहानूं पता होवे कि आपां जदों एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन के ऑब्वियस गल आप फ्रेंच की गल करांगे, पुर्तगालियां की गल करांगे, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ऑब्वियस गल है जी ब्रिटिश है ना, जां फिर डच की गल करांगे, डैनिश की गल करांगे, राइट। सो ये बहुत सारिया आईयां इंडिया के ऑब्वियस गल है ट्रेड करन, जिहदे लॉन्ग टर्म तक तुहानूं पता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली है। सो डच वाले भी आए, तो जदों ब्रिटिश आप पूरी जो कंप्लीट हिस्टरी पढ़ते हैं, आप जो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता कि जोड़ा एंड ते जो इंग्लिश रुके आ, तो उन्होंने इको एक मंतव यह रहा कि जोड़ियां बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने किवें इंडिया के विचों भजाउणा ताकि कल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की यानी कि मोनोपोली बन सके, जिहदे विचों कामयाबी होए, चाहे वो फ्रेंच नाल लड़े आ या उस तो आपां जिहड़ी डच की गल कर लीए। सो डच ते जिहड़ी ब्रिटिश दे विच राइवलरी रही है। सो ऑब्वियस गल है डच जदों आप पहला ऑप्शन की कहना चाहता, द एंग्लो डच कंप्रोमाइज इनवॉल्वड द डच विदड्रॉल फ्रॉम द स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, राइट है। हालांकि जदों आप ये गल करते हैं डच ते ब्रिटिश की कन्फ्लिक्ट की गल करते हैं, तो डच ने विदड्रॉल नहीं किया, बेसिकली किहने कीता कि ब्रिटिश ने किया, क्योंकि ब्रिटिश मोर पावरफुल सी, ऑब्वियस गल है। तो इंडोनेशिया वाला पार्ट है जो ब्रिटिश ने कहा गया भी डच तुसीं रख लो, राइट है। डच नूं कहा भी इंडोनेशिया तुसीं रख लो, क्योंकि जो इंडोनेशिया का ट्रेड है वो डच कोले ऑब्वियस गल उत्थे मोर पावर, जाए कह लो भी डच उत्थे अपना स्ट्रोंग यानी कि बेल्ट अपनी रखता सी। एंड जो इंडिया दे विच सीगा वो ब्रिटिश सीगा। सो इंडिया ब्रिटिश ने रख लिया, यानी इंडोनेशिया चले गए डच कोले एंड ब्रिटिश कोले आ गया इंडिया। सो ये एक तरह का कंप्रोमाइज़ हुआ। सो इत्थे की लिखा गया कि डच विदड्रॉल फ्रॉम द स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, हालांकि इत्थे आऊ कि ब्रिटिश विदड्रॉल फ्रॉम द स्पाइस ऑफ इंडोनेशिया, यानी ब्रिटिश ने ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡਤਾ। बाकी ਇਹਦੀ एक्सप्लेनेशन वास्ते तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हिस्ट्री पढ़नी पऊगी। दूसरा आ गया, द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ हुगली लैड टू द फाइनल कोलैप्स ऑफ डच इन इंडिया। सो बैटल ऑफ हुगली जिन्होंने आप बैटल ऑफ चिनसुरा भी कहने हैं, जेकर तुसीं पढ़िया होवे बैटल ऑफ चिनसुरा, ये इकट्ठियां बैटल्स है जिहड़ियां याद करनियां पैंदियां हुंदियां आपां नूं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 होगी, बैटल ऑफ चिनसुरा या बैटल ऑफ हुगली 1759 हो गया, बैटल ऑफ वॉन्डी बॉश जिहड़ा फ्रेंच दे नाल हुई आ, ठीक है, 1760 हो गया,
सो ये बेसिकली अपन उस तो बाद 1700 जी आप गाह पढ़ते हैं 64 के बैटल ऑफ बक्सर हो गया राइट है। सो ये अपन सीक्वेंस के थोड़ी जी बैटल्स याद होनी चाहिए क्योंकि आम तौर पर पेपर के आ जाए ठीक है। सो जी आप गल कर रहे हैं बेसिकली कि द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ हुगली लैड टू द फाइनल कलैप्स ऑफ डच इन इंडिया। सो ये बिल्कुल यानी कि राइट है क्योंकि बैटल ऑफ चिनसुरा यानी कि ब्रिटिश ने डच को हराता सी राइट है, यानी यह आंसर राइट बन गया सैकेंड। बैटल ऑफ चिनसुरा या बैटल ऑफ हुगली है जी, यदि डेट जरूर याद रखनी है 25 नवंबर 1759 राइट है। सो पहले की आऊगा कि ब्रिटिश ने विदड्रॉ किया इंडोनेशिया तो, इंडिया ब्रिटिश को आ गया, इंडोनेशिया चला गया तो डच को। नैक्सट क्वेश्चन बहुत सौखा गा। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए किहदे द्वारा की गई, बहुत सौखा गा। मैडम बिकाची कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बोथ एंड बी। सो लाला हरदयाल बहुत सौखा गा। एक मैं क्वेश्चन सौखा पाऊंगा, मैं तुहानूं दस्सिया ही है। लाला हरदयाल दे नाल एक नाम आपां नूं याद रखना पैना गा, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ये आपां नूं नाम याद करना पऊगा क्योंकि सोहन सिंह भकना की जिहड़ी ड्यूटी सी की सी एज इट्स प्रेजिडेंट ठीक है। गदर पार्टी का नाम जरूर याद रखना गा, एक होर जिहड़ा तुहानूं सब नूं पता होगा, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसीएशन, याद रहूगा, सौखा गा। सैन फ्रांसिस्को 1913 जरूर याद रखना गा। अगला क्वेश्चन बहुत वधिया, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करैक्ट विद रिस्पैक्ट टू अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर तुहानूं पता कि आप पढ़ते 1940 अगस्त ऑफर। इस तो पहले दी गल्लां बातां जान लो ताकि तुहानूं अगस्त ऑफर बारे थोड़ा बहुत पता लग जाए। आप गलबात करते हुंदे, बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन आउंदा हुंदा कि पहली बार ब्रिटिश हुकूमत वल्लों कदों यह एक्सैप्टेंस मिली कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली अपनी बना सकते हैं। हुण हिस्टरी जो चलती है तो आप 1934 तो लग जाने कि एम एन रॉय ने एडवाइस दी कि अपने को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली होनी चाहिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उस बाद कांग्रेस वालों भी एक एक्सैप्टेंस मिलती है यानी अप्रूवल अपनी, जिमें आप मीटिंग करते होंगे कि हाँ जी अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली होनी चाहिए है। जवाहर लाल नेहरू लीड करते तो जवाहर लाल नेहरू वालों भी बोलिया गया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली होनी चाहिए है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का मीनिंग की है कि वह असैंबली जिहड़ी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनावे। ऑब्वियस गल आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गल करते हैं, अपना संविधान, अपन गल्लां बातां, अपनी पावर अपने कोले होवे, ये गल्लां बातां चलदियां आ रही सी कदों तो 1929 जदों लाहौर सैशन होया जिहदे विच जवाहर लाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मंग की है राइट है। इन्ना तुहानूं पता होगा। हुण ऑब्वियस गल है आप डिमांड 1929 तो भावें कर रहे हैं बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपां नूं मिल नहीं रही। ऑब्वियस गल 1947 तक तो मिली नहीं, तो आप जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गल कर रहे हैं उधरों ब्रिटिश जी हुकूमत डोमीनियन स्टेटस की गल कर रही है। डोमीनियन स्टेटस का मतलब की है, तुसीं जेकर भगत सिंह की फिल्म देखी हो अजय देवगन वाली तो वो भी भगत सिंह का एक डायलॉग होंदा भी आपां डोमीनियन स्टेटस देण नूं फिरदे आ। डोमीनियन स्टेटस का मतलब की है कि अल्टीमेट पावर जी हैगी सोवरन जी आप पावर कहने वो ब्रिटिश को रहूगी, यानी अल्टीमेट हैड कौन है, ब्रिटिश ही है। बट आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गल करते हैं जिवें आप अज कहने कि आप सोवरन आ, चाहे वो एक्सटर्नल मामला हो चाहे अपना कोई इंटरनल मामला हो, पढ़ते आप राइट है। सो अगस्त ऑफर जी आई है वो की कुछ सीगा, यह क्वेश्चन उत्थों पूछा गया। अगस्त ऑफर 1940 के आया। पहली गल तो पहली बार एक्सैप्टेंस आपको एक बार मिली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली तुहाडी बननी चाहिए, आपको मिल गई। सो इट एक्सप्लिसिटली ऑफर डोमीनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ऑब्वियस गल है कि आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जिन्हें गल नहीं की, कहते हाँ जी थोड़ा डोमीनियन स्टेटस असीं दे देंगे। हालांकि इस तो बाद भी चाहे क्रिप्स मिशन आ चाहे आप उस तो बाद वाले भी गलबात करिए, जदों भी मीटिंग हुई है तो इन्होंने डोमीनियन स्टेटस की गल की कि तुहानूं डोमीनियन स्टेटस दिता जाऊगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा कहता कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली तुहाडी सैटअप की जाऊगी, पर ऑब्वियस गल है तुहानूं पता कि वर्ल्ड वॉर सैकेंड चल रहा सी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सैकेंड चल रहा सी। इस टाइम पे कौन सीगा वाइसराय, लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी याद रखियो, बहुत बार पूछा जाता, लॉर्ड लिनलिथगो राइट है। सो कहते भाई एक बारी जी वॉर है, क्योंकि वॉर के इंडियंस की पार्टिसिपेशन कराना चाहते सी। इस तो पहले तुहानूं पता कि ਜਿਹੜੇ कांग्रेस मैंबर चुने गए सी, आप 1937 के इलैक्शन पढ़ते, उस तो बाद कांग्रेस मैंबर विधायक चुने गए तो कि उन्होंने भी रिजाइन करता। वो की कहते भी भाई सानू तो पुछ के तुसीं इंडियंस नूं पार्टिसिपेट नहीं करवाया, क्योंकि जो इंडिया सीगा बेसिकली वो वॉर दे विच पार्टिसिपेशन अपनी नहीं चाहता सी राइट। इस करके 1940 के फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह चलिया,
ठीक है, ये सारे कोरलेट वो कर सकते जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है। इस करके कहना कि MCQ करने का फायदा तो जेकर थ्योरी पढ़ रखी है। सो इंडिविजुअल सत्याग्रह है महात्मा गांधी द्वारा। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मेन मोटिव ये सी कि आप ये लोगों को दसना, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप गल करते सी कि आप लोगों को दसीए सत्याग्रह करके, जिहदे विनोदा भावे हो गया, ब्रह्मदत्त हो गया, जवाहर लाल नेहरू हो गया, इन्होंने भाग लिया। ये दूर दूर तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की गल की एंड ये दसिया कि आप इंडिया जिहड़ा हैगा वो ब्रिटिश के नाल वॉर दे विच कोई पार्टिसिपेशन नहीं चाहुंदा। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का मोटिव सी, हालांकि तो क्वेश्चन भी आऊगा, राइट है। सो इन्होंने की कहा कि एक बार वॉर हट जाने दो। इन्होंने क्यों ये कहा? क्योंकि ब्रिटिश की खस्ता हालत सी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 दे विच, तां ये चाहुंदे सी कि इंडिया अपनी हैल्प करे, तो आप इस चीज़ का फायदा ले रहे सी कि क्योंकि ब्रिटिश की खस्ता हालत सी तो आपू ये सीगा कि आपू की पता आज़ादी दे देना। सो ये डोमीनियन स्टेटस की गल कर रही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की भी गल कर रहे हैं भी थोड़ी सैटअप कर देंगे, बट आफ्टर द वॉर ये भी बिल्कुल राइट है। वेयर इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना तुसी कॉन्स्टिट्यूशन जज कर सकते हो, यानी दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो गया। तीसरा कहता इट प्रोवाइडेड फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इन एक्सपेंडेड वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑब्वियस गल है, जिवें आप अज पढ़ते हैं कि एक लैजिस्लेशन होंदी है, एक एग्जीक्यूटिव होंदा गा। लैजिस्लेशन का मतलब जिहड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, एंड एग्जीक्यूटिव का मतलब होगा जिहड़ी इंप्लीमेंट करती है, यानी एग्जीक्यूट करती है लॉज नूं। एंड उन्हां दे विच जेकर इंडियन की पार्टिसिपेशन होगी तो ऑब्वियस गल है इंडिया के हक दे हक वाली गल होगी। तो अपनी शुरू तो ही डिमांड रहिंदी सी, चाहे आप 1919 तो ले लीए, 1935 ले लीए, आप कहते सी कि साडी एग्जीक्यूटिव जिहड़ी बॉडी है उहदे विच इंडियंस की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए है। सो ऑब्वियस गल है इन्होंने ये भी कहा कि असी जिहड़ी वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उहदे विच इंडियंस की पार्टिसिपेशन को एक्सपैंड करांगे, यानी उन्होंने गिणती को वधावांगे। यानी कि तिन्ने ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गए, बहुत सिंपल है, राइट है। यानी यदा जो आंसर आ जाऊगा तो 1 2 ते 3 आ जाऊगा। सो ये तुसीं याद रखना, अगस्त ऑफ 1940। हालांकि मुस्लिम लीग ने इनू बाद दे विच यानी मुस्लिम लीग यानी कि इन्हों भी जोड़ा हैगा सीगा भी इनू एक्सैप्ट नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने भी बाद में एक्सैप्टेंस नहीं मारी है, क्योंकि अपन तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए सी। एंड मुस्लिम लीग नूं की चाहिए सी? पाकिस्तान चाहिए सी। बहुत सिंपल है। हू हैड स्क्रैप द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो आप गल करते तो सारे 1905 याद आता होगा, फिर 1905 तो बाद 1906 भी याद आता होगा, फिर 1907 भी याद आता होगा, फिर 1911 याद आता होगा। ये याद आने जरूरी है क्योंकि इतों ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो 1905 के पहली बार आपको कहा गया कि भाई बंगाल की पार्टीशन की जाऊगी। बंगाल की पार्टीशन क्यों की जाऊगी? ब्रिटिश हुकूमत वालों ये कहा गया कि भाई इन्ने ज़्यादा बड़े बंगाल में साडे तो एडमिनिस्ट्रेशन लैवल पर काम करना साडे वाली औखा गा। सो इस करके उन्होंने ईस्टर्न बंगाल वैसटर्न बंगाल बनाने की कोशिश कर ली। हिंदू मेजोरिटी एक पासे, मुस्लिम मेजोरिटी एक पासे। हालांकि डिवाइड एंड रूल का तुसीं सब तो वड्डा स्टैप पहला कह सकते हो। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल के वेले कौन सीगा भला वायसराय? उसका नाम सीगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बट उस तो बाद हंगामा होया 1906 के मुस्लिम लीग भी बनी, अगा खान हो गया, सलीम उल्ला खान हो गया। सो 1906 के जो मुस्लिम लीग बनती है, 1909 के सैपरेट इलैक्टोरेट भी आता है, 1907 के सूरत स्पलिट भी होंगे एक्सट्रीमिस्ट ते मॉडरेट के विचार। एंड फाइनली 1911 के दिल्ली दरबार ते उस तो बाद दिल्ली जिहड़ी हैगी कैपीटल बनाई जाती है फ्रॉम कलकत्ता। एंड एक वड्डा स्टैप जिहड़ा हुंदा कि जिहड़ी पार्टीशन ऑफ बंगाल आ उहनूं कैंसल कर दिता जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैशर ब्रिटिश हुकूमत ते पै गया हुंदा बहुत सारे फेमस लीडर द्वारा, राइट। एंड उस टाइम ते जिहड़ा वायसराय हुंदा उहदा नाम की हुंदा लॉर्ड हार्डिंग, राइट। सो याद रखना है कि जो पार्टीशन की गल की गई है उदों लॉर्ड कर्जन है। फिर उन्होंने विचकार जिहड़े नाम याद रखने कि 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, 1906 के आप मुस्लिम लीग की गल करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1907 के आप सूरत स्पलिट की गल करते हैं, 1909 के आप सैपरेट इलैक्टोरेट की गल करते हैं, पार्लियामेंट रिफॉर्म हो गया, 1911 के पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल हो जाती। हालांकि इस तो बाद भी बहुत सारे इस तरीके रिलेट रखोगे वन लाइनर के नाल तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सौखा रहूगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द अबव मैंशनड पोलिटिकल ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट तुहानूं पता 1942 महात्मा गांधी द्वारा डू और डाई का नारा दिता गया, करो या मरो का नारा दिता गया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट, सो क्विट इंडिया मूवमेंट के किहड़ियां पोलिटिकल पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया? बहुत तगड़ी तगड़ियां ऐसी पार्टियां जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि बहुत दूर तक ये फैलिया, ऐसी कोई गल नहीं, मास सीगा, सक्सैसफुल भी लगभग रहा, बट फिर भी अल्टीमेट सक्सैस उमें नहीं मिली, राइट है। सो मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन लैण वाले जिन्होंने पार्टिसिपेशन बेसिकली नहीं ली, सब तो वड्डियां जिहड़ियां तुसीं देखोगे तो वो किहड़ियां सीगियां? हिंदू महासभा।
ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਸੈਕੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਵਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ 1 2 ਤੇ 3 ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾय, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ 1906 ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਟੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਾ ਖਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਾ ਖਾਨ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਅਸਫ ਜਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਅਸਫ ਜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ 1707 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਮਸ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਬਲ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਏਬਲ ਰੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1707 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਊਨਫਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਅਸਫ ਜਾ, ਰਾਈਟ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਕਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ 1724 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾय state of Hyderabad founded by Nizam ul Mulk Asaf Jah, right। यानी निज़ाम उल मुल्क असफ जाह वाज द फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ अवध, ये गलत है, राइट। हालांकि स्टेट ऑफ अवध हो गया ਜਾਂ स्टेट ऑफ ਤੁਹਾਡਾ हैदराबाद हो गया, सारे ਆਪਾਂ पढ़ रखे, राइट। सो ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ मुगल अंपायर जहांगीर शाह, राइट। सो कंटेम्परेरी है मुहम्मद जी आप हुणी गल करके यानी मुहम्मद शाह रंगीला की, ठीक है। तो टाइम वेला वो 1724 का। एंड जेकर तुसीं मुहम्मद शाह रंगीला का पंजाब जीके दे विच भी बहुत पढ़ाया मैं, मुहम्मद शाह रंगीला बारे जो आप मीर मन्नू वगैरह की गल करते हैं, पंजाब जीके दे विच बहुत बारी पढ़िया। एंड इहदा मुहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड सीगा 1719 तो लैके 1748 तक रहा, राइट। याद हो तुहाडे, राइट। सो कहने का मतलब की है कि कंटैंपरेरी ऑफ जहांगीर शाह का यह बिल्कुल भी नहीं है, यानी सैकेंड ऑप्शन भी अपनी जी हैगी वो गलत होगी। इस तो बाद जेकर मैं गल करा तो ही फॉलोड अ टॉलरेंट पॉलिसी टुवार्ड्स द हिंदू, इत्थों
ऑब्वियस गल है थोड़ा जिहा कंसैप्ट वाला, ठीक है। ये ऑप्शन राइट क्यों हो जाऊगा, क्योंकि जो आप कोर्ट बारे पढ़ांगे तो वो जो दीवान है वो हिंदू ही मिलूगा। सो ऑब्वियस गल है टॉलरेंट पॉलिसी टुवार्ड्स द हिंदू हो गया, राइट है। उसका नाम सीगा पूर्ण चंद, पूर्ण चंद, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो गया। सैकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर जो आ गया ओनली 3 आंसर आ गया, ठीक है। सो पूर्ण चंद तुसीं जरूर याद रखना है, समझ लग गई। सो बाकी एक बैटल की जरूर याद रखनी है, हालांकि इत्थे मैनू लोड़ नहीं हैगी उन्होंने दस्सण दी, बट फिर भी मैं दस दिना गा। मुबारिज़ खान नूं इहने हराया सी 1724 दे विच, मुबारिज़ खान जेकर पूछा जाए कदे, ठीक है। बैटल जिहड़ी याद रख लो, बैटल का नाम सीगा बैटल ऑफ शकरखेड़ा। बैटल ऑफ शकरखेड़ा दे विच दखण दे विच, क्योंकि डैकन दे विच इहने अपनी पावर दिखानी सी। सो बैटल ऑफ शकरखेड़ा इहने मुबारिज़ खान नूं बेसिकली हराया सीगा 1724 दे विच। 1724 दे विच हैदराबाद जिहड़ी उहदी फाउंडेशन कीती है। सो याद रखना, यानी फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सो बाकी मुहम्मद शाह रंगीला जिहड़ा वो याद रखना जरूरी है, वो ओके, ठीक है। नैक्सट आ गया क्वेश्चन, आप नैक्सट क्वेश्चन वाल जाने। नैक्सट क्वेश्चन जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो इंडिविजुअल सत्याग्रह भी तुम्हें पता जो आप अगस्त ऑफर की गल करते हैं उस तो पहला भी आप गल्लां बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दी गल्लां होण लग गईयां कि अपनी असैंबली होनी चाहिए है। वर्ल्ड वॉर सैकंड लगती है 1939, राइट है। जो वर्ल्ड वॉर सैकंड लगती है तो इंडियंस की पार्टिसिपेशन की जाती है विदाउट एनी नोटिस या विदाउट एनी कंसेंट, राइट है, यानी अपने तो मंजूरी नहीं ली जाती विदाउट एनी अप्रूवल। सो कांग्रेस जो लीडर आ वो रिजाइन कर देंगे इस यानी कि इस अगेंस्ट होके कि भाई साडी पार्टिसिपेशन पहली गल तो इंडिया की होनी नहीं चाहिए, जेकर तुसीं पार्टिसिपेट साडी लैनी सी तो सातों पुछना चाहिए सी। सो साडों बिना पुछे तुसीं इंडियंस नूं पार्टिसिपेट किवें कर लिया, राइट है। सो गांधी जी वालों अपनी, क्योंकि ऑब्वियस गल है फ्रीडम ऑफ स्पीच कि अपने को एक स्पीच यानी बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, आप दूर दूर तक यानी लोगों को दसना, यानी जोड़ा की कहते होंगे उन्होंने कि दुनिया को पता लगे कि ब्रिटिश ने बेसिकली अपने बिना पूछे अपनी पार्टिसिपेशन कराई है, कि हालांकि इंडिया डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 2, राइट हो गया। सो बेसिकली जो इंडिविजुअल सत्याग्रह होया तो यह सब तो पहला विनोदा भावे नूं ऑफर किया गया। बेसिकली विनोदा भावे यानी कि पहले ऑफर वाले सीगे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया फ्रॉम द गुजरात, राइट है। सो पहला ऑप्शन किया कि गांधी जी वाज फर्स्ट परसन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, यह पहला ही गलत हो जाऊगा क्योंकि पहले सीगे 3 मैंबर तो जरूर याद रखने इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट है। एक तो सीगा विनोबा भावे पहले, ये सीक्वेंस दे विच ही याद रखना, विनोबा भावे, दूसरे सीगे जवाहर लाल नेहरू ते तीसरे सीगे ब्रह्मदत्त, राइट है। सो ये तुसी यानी तिन्ने ही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सत्याग्रह तां क्योंकि दूर दूर तक फेमस लीडर जिवें आप स्पीच की गल करते हैं जाके लोगों को यानी कि यह संदेश देंदे सी। एंड एम इहदा की सीगा, द एम ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज टू एम्बैरस ब्रिटिश वॉर एफर्ट, यानी ब्रिटेन का जिहड़ा वॉर एफर्ट सीगा उसनूं निंदा करनी। ना ना ना, अपना ये एम नहीं सीगा इंडिविजुअल सत्याग्रह दे, इसे करके क्वेश्चन घुमा के आउंदे आ। इहदा एम बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह दे सी कि आप दूर दूर तक ये दसना कि इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता वर्ल्ड वॉर सैकंड दे विच, राइट है। यानी सैकंड ऑप्शन गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। सो नीदर 1 नॉर 2 इसका आंसर आ जाऊगा, ठीक है। यानी यही ऑप्शन इसका बन गया। सौखा गा, बहुत सौखा गा, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो 1857 के जिन्ने भी फेमस लीडर है इन्होंने जरूर तुसी याद करके जाना, बहुत 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 बार क्वेश्चन आते हैं। एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग नाल ही क्वेश्चन आऊगा। इस सैशन का मंतव सिर्फ एको एक ही है कि मैं किसी चीज़ की इतने प्रमोशन नहीं करना है, जस्ट तुहानूं ये चीज़ दसना है कि अपना ट्रैक है जो सही होना चाहिए। हाँ, प्रमोशन अपने आप हो जाती है क्योंकि कंटेंट जो तुम ये देखोगे तो ऑब्वियस गल है ये मैं पढ़ाया होया है, जोड़े मेरे तो पढ़ते हैं वो ऑब्वियस गल इन्होंने क्वेश्चनों को राइट कर सकते हैं, बट उही गल है भी अपना अपना हर एक का फंडा होंदा थ्योरी को तैयार करने का। कितों भी तुसीं थ्योरी तैयार की, मेरे कहने का मतलब की है कि इन्होंने क्वेश्चनों नाल मत्था मारना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चनों नाल मत्था मार जाओगे तो ऑब्वियस गल है तुसीं यानी एक सही ट्रैक पर रहोगे, पेपर भावें औखा आ जाए फिर तुसीं सौखे रहोगे, राइट है। चलो खैर, विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लीडर दिते हैं, रीजन दिता, हुण इन्हां दे विचों किहड़ा सही पूछे आपां नूं, इज आर करैक्टली मैचड, आप आंसर ला देना। बहुत सौखा गा, देखो जिवें पहला जिवें नाना साहब है, सो पहला गलत हो जाऊगा, ऑब्वियस गल है। जेकर आप नाना साहब की गल करिए तो की आऊगा भला, कानपुर। एक नाम इन्हां दे नाल जरूर याद रखने, जिवें तांतिया तोपे, अजीम उल्ला खान, राइट है। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया,
राइट हो गया। बहादुर खान, खान बहादुर खान, ये भी गलत हो गया। राइट है, की आऊगा भला बरेली है ना। ਜਿਹੜਾ कुंवर सिंह है बिहार, बिल्कुल राइट है। ठीक है, सो यानी ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा सिर्फ थर्ड ओनली। बाकी स्टैटिक जी के है, यानी इन्होंने याद करना पऊगा, जिन्ना रिपीट कर लोगे उन्ना याद तुहाडे रह जाना है। आई समझ में बात? हो गया भाई क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1946। हुण इंटरम गवर्नमेंट 1946, हुण ये भी तुहानूं पता कि क्रिप्स मिशन आया, उस तो बाद आपां फाइनली बहुत सारी गल्लां बातां करदे, जिहदे विच आपां राजा गोपालचरी फार्मूला भी पढ़ते हैं। राइट है, यानी उन्होंने भी कोशिश की कि मुस्लिम लीग तो एक बार कांग्रेस मिल जाए, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी। चलो खैर, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद भी मुस्लिम लीग तो जड़ा यानी मुस्लिम लीग ही सी बेसिकली, तो कांग्रेस तो कहती भी सी कि पार्टीशन ना हो, मुस्लिम लीग कहती सी कि पार्टीशन हो। राइट है, यानी कांग्रेस वालों कदे भी नहीं कहा गया कि मुस्लिम लीग को असीं नाल लैके नहीं चलना। मुस्लिम लीग ने नहीं चाहया कि आपां इंडिया दे नाल रहना, वो कहते सी सानूं पाकिस्तान चाहिए। यानी कहने का मतलब जो इंटरम गवर्नमेंट बनी है 1946, जिन्होंने आप कैबिनेट मिशन प्लान की भी गल कर लें 1946 के। सो पहला की है कि इट वाज फॉर्मड इन सितंबर 1946 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कांग्रेस मैंबर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनिशियल आप सिर्फ कांग्रेस मैंबर ही लैके आए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने तो ही मना करता। राइट, हालांकि मुस्लिम लीग के कुछ मैंबर से जिमें लियाकत अली खान हो गए, उन्होंने पार्टिसिपेशन जरूर की है, होर भी कुछ मैंबर से। राइट, बट मुस्लिम लीग ने बिल्कुल पार्टिसिपेशन ये करने वास्ते यानी कि ना करती। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि इट वाज फॉर्मड इन सितंबर 1946 कंसिस्टिंग ऑफ, हालांकि 2-3 सितंबर से डेट वगैरह याद रखने की लोड़ नहीं, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कांग्रेस मैंबरस। बिल्कुल राइट है। इस तो बाद आगे राजेंद्र प्रसाद वाज द डिफैक्टो हैड ऑफ द इंटरम गवर्नमेंट। इंटरम गवर्नमेंट के यानी कि डिफैक्टो जोड़े अपने हैड ऑफ यानी हैड बनाए गए बेसिकली, और राजेंद्र प्रसाद से जोड़ा कि गलत है, क्योंकि बेसिकली डिफैक्टो का मीनस होंगे कि जोड़ा कि स्टार्टिंग के बना दिता है भी लीगली। आप एक तो बहुत सिंपल जी गल है कि लीगली एक प्रोसीजर चलता है, वो आप प्रेजिडेंट बनाना एक स्टार्टिंग के इनू ये लीड करनगे। राइट है, सो बेसिकली जो स्टार्टिंग लीडर से वो कौन से, जवाहर लाल नेहरू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जने इन्हू गलत करके आउणगे। राइट, सो याद रखना कि यानी सैकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। मुस्लिम लीग नैवर पार्टिसिपेटेड इन द इंटरम गवर्नमेंट। सो ऑब्वियस गल है, सो मुस्लिम लीग नैवर पार्टिसिपेटेड इन द इंटरम गवर्नमेंट, यानी कि यह हो गया तुहाडा बिल्कुल राइट। पहला तो तीसरा इसका आंसर बन जाऊगा यानी डी। हुण तुसीं ये ना कह दो कि मुस्लिम लीग बेसिकली जिमें लियाकत अली खान तुहानूं नाम मिलूगा, उन्होंने पार्टिसिपेशन ली है। लियाकत अली खान ने पार्टिसिपेशन मुस्लिम लीग तो हट के ली है। राइट है, मुस्लिम लीग ने बेसिकली पार्टिसिपेशन नहीं की। समझ में बात आई? यानी यदा जो आंसर आ जाऊगा थर्ड आ जाऊगा, सॉरी 1 तो थर्ड आ जाऊगा। ठीक है, डी ऑप्शन आई समझ में बात? ठीक है, वैसे यह तो स्टेटमेंट सही है ना, सॉरी हाँ सही है, फिर ठीक है, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, हालांकि कितने ना कितने कंट्रोवर्सी पै जाता, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन आते जिमें लियाकत अली, क्योंकि मुस्लिम लीग के ही मैंबर से। सो मुस्लिम लीग हालांकि लियाकत अली खान के नाल होर भी मैंबर से जिन्होंने पार्टिसिपेशन की है। सो एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भावें आप पार्टिसिपेट नहीं किया, बट कुछ मैंबर ने मुस्लिम लीग तो बाहर होकर तो पार्टिसिपेट किया। सो उस तरीके ऑप्शन गलत भी बनता है, पर ठीक है, क्योंकि ऑप्शन प्रॉब्लम की है कि इतने 1 ओनली भी पिया। सो 1 ओनली भी आंसर आ सकता है जे यही ऑप्शन आप गलत कर दिए कि लियाकत अली वर्गे ने ये हिस्सा लिया है ना। सो थोड़ा जिहा कंट्रोवर्सी हो सकता है। चलो खैर, सो मैं तुहानूं थ्योरेटिकल बेस पर बेसिकली दसदा, इहो जिहा एक अद्धा क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच मिलूगा। सो अपनी समझ मुताबिक ला के आओ, डिपेंड करता एग्जामिनर ते। ठीक हो गया। नैक्सट आप क्वेश्चन की गल करिए तो नैक्सट हैगा इन द सैशन इंडियन नैशनल कांग्रेस इंडोर्स्ड द गांधी इरविन पैक्ट एंड reiterated the goal of Purna Swaraj. The session is memorable for the resolution on fundamental rights and the national economic program. Which of the following session of Indian National Congress is being described in above given passage? बहुत कंसैप्ट वाला क्वेश्चन है। देखो सीधी जी गल, ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ यानी फेल हो जाती एक तरीके दे नाल। हेलो ठीक है। सो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है बेसिकली एक तरीके दे नाल फेल हो जाती है। राइट है। हुण ओहो हेलो ठीक है, सॉरी थोड़ा जिहा माइक का इशू सी, मैनूं ऐसी किते आवाज़ आउणों हट गई। कई बार मैं पढ़ाई जाना अद्धा घंटा
घंटा बाद चों पता लगता है, ठीक है। चलो खैर, सो बेसिकली आप गलबात जी कर रहे हैं कि इंडियन नैशनल कांग्रेस, हाँ कांग्रेस की पार्टिसिपेशन फस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नहीं होंगी, तो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पहला आप गांधी इरविन पैक्ट की गल करते हैं। एंड वो एक सैशन बहुत इंपॉर्टेंट आता 1931 का, जोड़ा है भाई कराची सैशन, कराची सैशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिन्हों सरदार पटेल साहब ने लीड किया। सो ये याद रखना 1931 वाला, राइट, यानी ये जो आंसर आ जाऊगा वो कराची सैशन 1931 यानी सी ऑप्शन आ जाऊगा। सरदार पटेल ने किया एंड ये गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूव किया गया जो भी उन्होंने समझौता होया सीगा, राइट। एंड पूर्ण स्वराज ऑब्वियस गल है, ठीक है। एंड जो आप द सैशन इज मैमोरेबल फॉर फंडामेंट राइट एंड नैशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, राइट, इनू भी यानी कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। फंडामेंट राइट जिमें आप प्राइमरी एजुकेशन की गल करते हो, फंडामेंट राइट की गलबात की गई, जो वैलफेयर वास्ते वर्कर वास्ते यानी कि वर्करस वास्ते वैलफेयर वास्ते काम किया जाना चाहिए, नैशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वास्ते चलाया गया। सो थोड़ी जी डिटेल के मैं इतने फिलहाल उन्ना नहीं दस सकता। सो कराची सैशन 1931 यानी कि आंसर बन चुका, ठीक है। यानी फंडामेंट राइट तो नैशनल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम है बेसिकली उन्होंने कांग्रेस वालों अडॉप्ट किया गया कराची सैशन 1931 सरदार पटेल की लीडरशिप के। नैक्सट आ गया कहता जी हुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हालांकि वन लाइनर क्वेश्चन है पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थ्रैटिकल पोर्शन के जिक्र यदा आता ही नहीं, बट थोड़ा जिहा तुहानूं इत्थे दस देना, ठीक है। सो बकाश्त लैंड इज टर्म एसोसीएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली ये लैंड होंदी सी जो फॉर एग्जाम्पल आप कोई लैंड आपां उते लै ली की कहंदे हुंदे उहनूं कि भाई असी किराए ते लै ली है ना, हुण किराया ना चुकाया जाए यानी जिहड़ी पेमेंट है वो ना हो तो उस तो बाद जमींदार वालों वो लै ली जाती सी, यानी कि वो हक जिमीदार का हो जाता सी। सो इस करके एक बकाश्त लैंड को लैके ये अगेंस्ट बकाश्त मूवमेंट भी चली सी बिहार दे विच, बकाश्त मूवमेंट, बकाश्त मूवमेंट, ठीक है। सो बिहार दे विच चली सी, ये भी तुसीं याद रख सकते हो, ठीक है। इहदा जिहड़ा सीगा कयानंद शर्मा सी एक लीडर, मैनूं लगदा कयानंद शर्मा, एक सीगा शाहजानंद, ठीक है। सो इन्होंने बकाश्त मूवमेंट बेसिकली चलाई सी। सो यानी बकाश्त मूवमेंट आपको बकाश्त लैंड बारे पूछेगा। सो बहुत सिंपल है कि वो लैंड ऑफ टीनेंट्स टू जिमीदार्स बाय द वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, राइट, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट बन गया। होर ऑप्शन बनता लैंड ओनड बाय द पंचायत, लैंड अंडर लीज गिवन टू द कंपनी फॉर द प्लांटेशन ऑफ, नहीं, ठीक है। लैंड ओनड बाय द जमींदार एज ए गिफ्ट ऑफ लॉयल्टी, नहीं, ठीक है। सो बी ऑप्शन इधर राइट बनता है। सो आह अपनी एप्लीकेशन है, तुसीं एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अरेस अकैडमी ऑफिशियल, ठीक है। इन्हू ओपन करोगे ये बहुत सारे कोर्स मिलणगे। जेकर थ्रैटिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हो पूरी डिटेल के इन्नी डिटेल के आप MCQ तुसीं ऐ मान लो भी जेकर तुसीं, क्योंकि थ्योरी कदे कंप्लीट नहीं हो सकती, MCQ कराउण दा मंतव ही यह है कि तुसीं जिहड़ा थोड़ा बहुत रहिंदा MCQ तो कवर कर लो, यानी जो तुसीं थ्योरी पढ़ लोगे तो 90 to 95% तुसीं एबल हो जाओगे इन्हां क्वेश्चनों को करने के लिए, राइट। पर दिमाग बहुत लगूगा। वन लाइनर क्वेश्चन तो तुसीं कर ही लोगे, तो मैं मैगा सैशन तुहाडे वास्ते बना दूंगा, बहुत सारा कुछ कंप्लीट हो जाऊगा एंड ऑलरेडी मैं ला रखे लैक्चर। पर इन्हां क्वेश्चनों नाल जदों आपां टाकरा करते हैं तो ऑबवियस गल आपां नूं वधिया लगदा। बाकी अज ऑफलाइन पेपर होया सीगा अज दे दिन, ठीक है। तुसीं कल नूं भी आ सकते हो जेकर पेपर देना चाहो ऑफलाइन। तो एड्रैस की है स्ट्रीट नंबर 21 100 फुटी रोड घोड़ा चौक, कंटैक्ट नंबर आ तुसीं नोट कर लो, तुसीं इहदे ते कॉल वगैरह कर सकते हो। आह मेरा नंबर है, मैं थोड़ा जिहा बिजी हुन्ना बट कॉल करोगे मैं जे पिक कर ली तो बहुत वधिया गल है, नहीं मैं रिपीट कॉल तुहानूं बैक कॉल कर लूँगा जेकर टाइम मिले, ठीक है। सो इन्हां क्वेश्चनस नूं करो, बहुत मेहनत लगती है, ऑबवियस गल है। जो मैं इन्नी एक्सप्लेनेशन लैके आउणा तो उहदा कारण सिर्फ इक्को एक है कि तुहानूं मैं एक्सप्लेनेशन के नाल होर भी चीज़ां नाल नाल दस सकां, राइट है। बाकी अज जिहड़ा ऑफलाइन पेपर होया वो मैं उहदी भी एक्सप्लेनेशन पहले दी पा दूंगा, चलो पूरा पेपर आप सॉल्व कर लांगे, ठीक है। बट हाँ ऑबवियस गल है कुछ चीज़ां पेड भी होनी चाहिए, वो वास्ते एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उत्थे बहुत सारे कोर्स है। तो प्लस जिहड़ा तुहाडा हो गया ऑफलाइन जिहड़ा मैं तुहानूं एड्रैस दसता, जेकर तुसीं इत्थे आके टेस्ट देना चाहुंदे हो उस तरह का एनवायरनमेंट उवें ही तुहानूं OMR शीट मिलूगी, उस तरीके का पेपर होगा, पैटर्न होगा, बहुत कुछ जिमें 120 क्वेश्चन है। तो बाकी बहुत कुछ मैं होर प्लान कर रहा जिहड़ा इन फ्यूचर तुहानूं मैं दसदा रहूँगा। बाकी चैनल नूं वध तों वध शेयर करो, सबसक्राइब करो, आपां होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलदे रहांगे इस तरीके दे नाल। थैंक यू वेरी मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरीके नाल पढ़दे रहो। बाय बाय, टेक केयर।